हम लोग इससे पहले कि शुरू करें, आज दूसरा दिन है हमारे सनातन शिक्षा का। आप लोगों को आश्चर्य होगा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी चैतन्य चरितामृत को ढूंढ रहे थे, इसकी मूल प्रतिलिपि को, और 2 महीने तक उनको प्रतिलिपि भी प्राप्त नहीं हुई थी। और देखिए कितना भाग्य कि आज हमारे फ़ोन में, लैपटॉप में कहाँ कहाँ है। अब दिक्कत यह है कि 2 महीने तक हो सकता हो किसी को समय ना मिले श्रवण करने का। और आप देख रहे होंगे कि हम सभी के हृदय में एक व्यक्ति है जो कहता है अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने महसूस किया बात? नॉट नाउ, अभी समय नहीं, अभी काम कर लो उसके बाद पढ़ना कुछ करना। जबकि मानव जीवन वस्तुतः अगर आप स्वीकार करें तो इसलिए कि बस पेट 2 टाइम पेट भर जाए, शरीर पे कपड़ा रहे, रोटी कपड़ा मकान थोड़ा व्यवस्था हो जाए, और बाकी सारा समय हम कृष्ण के बारे में श्रवण करिए। भागवत में लिखा है सुबह सुनना चाहिए और दिन भर सुनते रहना चाहिए। वो अलग बात है कि मिनिमम से काम चला लेते हैं सुबह शाम, लेकिन और कुछ तो काम है भी नहीं। ये भगवान का प्रेम बढ़ाने के अलावा मानव जीवन का कोई उद्देश्य है नहीं। बाकी जो कुछ करना चाहेगा करें। खैर जो भी है, तो कुछ बातें पिछले कल की धारावाहिक सीरियल से याद रखिए। सनातन गोस्वामी जेल में थे, उनको पत्री मिली, 7,000 मुद्राएं उन्होंने वहाँ के जेलर को दी, उनको छोड़ दिया। उसके बाद वह ईशान को लेकर के पहाड़ तक पहुंचे, पाताड़ पहाड़, उसके पार कराया। बीच में कुछ घटनाएं आप जानते हो वो मुद्रा के संबंध में हुई थी। उसके बाद वह हाजीपुर में पहुंचे, उद्यान में श्रीकांत ने उसको देखा, उनके दामाद थे श्रीकांत। श्रीकांत ने उनको गंगा जी पार कराई, गंगा जी पार करके वाराणसी चलते चलते आ गए, और वहां पे चंद्रशेखर आचार्य से के घर पे वह बाहर खड़े थे। तो महाप्रभु उनको अंदर बुलाया और फिर उनको आलिंगन किया और उन्होंने कहा नहीं मुझे मत छुओ। और उसके बाद महाप्रभु ने कई श्लोक उद्धरण दिए कि आप जैसे शुद्ध भक्त का स्पर्श करके मैं अपने आप को शुद्ध मान रहा हूं, क्योंकि अपनी भक्ति के प्रभाव से पूरे विश्व को शुद्ध करने वाले हैं। ठीक, आगे सुनते हैं। हाँ, पेज नंबर इज, well it shows 1 here. This is a new file from 62. No, 1 I mean just first. तो महाप्रभु ने 61 पे हमने समाप्त किया था, अब 62 में कह रहे हैं, एतक ही कहे प्रभु सुन सनातन, कृष्ण बड़ दयामय पतित पावन। ये बंगाली कितनी मीठी है ना, मतलब इसको बोले बिना तृप्ति ही नहीं होती। बहुत सुंदर, फिर से बोला जाए। एतक ही कहे प्रभु सुन सनातन, कृष्ण बड़ दयामय पतित पावन। अब मैं को भी आपको ऐसे बोलता है दयामय, दयामय और दयामय, वो तो हिंदी हो जाए, दयामय पतित पावन। यह कहकर महाप्रभु ने कहा सुनो सनातन, कृष्ण बड़े दयामय हैं, वह पतितों का उद्धार करने वाले हैं। महारौरव हैते तुमा करीला उद्धार, कृपार समुद्र कृष्ण गंभीर अपार। महारौरव नामक नरक से तुम्हारा उद्धार कर लिया सनातन। कृष्ण कृपा के समुद्र हैं और गंभीर अपार, अर्थात उनकी जो चेष्टा है, किस चेष्टा से वो क्या करना चाहते हैं वह समझ नहीं आता। प्रभुपाद जी तात्पर्य बहुत सुंदर लिखे हैं। भगवद गीता में कहा गया है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। हर एक के हृदय में रहते हुए भगवान कृष्ण अत्यंत गंभीरता पूर्वक कार्य करते हैं। कोई ये नहीं समझ सकता कि वे किस तरह कार्य कर रहे हैं, किंतु जैसे ही भगवान किसी भक्त के निष्ठावान कार्य को समझ जाते हैं तो वे भक्त की इस तरह सहायता करते हैं कि वह समझ ही नहीं पाता कि सारी बातें कैसे घटित हो रही हैं। यदि भक्त भगवान की सेवा के लिए कृत संकल्प है तो भगवान उसकी सहायता करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। क्या सीखा आपने? कि यदि भक्त भगवान की इच्छा करना, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है तो भगवान, हम नहीं समझ सकते भगवान कैसे करेंगे, क्योंकि उनकी जो लीला है वो बड़ी गंभीर है, लेकिन यह सत्य है कि भगवान उस भक्त की मदद करेंगे जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम तो बार बार अपने जीवन को उदाहरण नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन मैंने कई बार देखा है। 2 लाख रुपए का लोन था, जिस दिन मुझे ज्वाइन करना था उस दिन मैंने एचआर वाले को बोला, सर क्या, 2.5 लाख रुपए का बॉन्ड और 2 लाख रुपए का लोन, सर क्या होगा, कुछ केस होगा? कहते कुछ नहीं, केवल चिट्ठी जाएगी। कभी एचआर वाला नहीं बोल सकता। कृष्णा इंस्पायर्ड, उसकी वजह से मैं रुका हुआ था। मुझे एकदम लग रहा है
सनातन गोस्वामी जी क्या बंगाल में जेल में क्या थी, मैं बिहार में कहलगांव में, ऐसा लग रहा है कैद में पड़ा हुआ हूँ। कुछ काम, हमने कहा सर आप क्यों रखेंगे यहाँ पे मेरे को, मैं तो नौकरी करूंगा ही नहीं। मतलब नौकरी पे रखूंगा, सैलरी फ्री में दोगे, मैं काम तो करूंगा नहीं। नहीं सर ठीक है जाओ। और कुछ नहीं हुआ, केवल चिट्ठी गई बस। फिर मामा जी को फोन किया कि 2 लाख रुपए के लोन का क्या करूँगा, तो जाओ, कौन छोड़ने वाला है 2 लाख बताइए। बाद में माता जी ने दे दिया। तो ये मैं अपने जीवन से देख रहा हूँ कि जहां आपकी भगवान की सेवा करने की इच्छा, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि ज्वाइन ही करना है सबको, मतलब आशा है, लेकिन मैं कह नहीं रहा हूँ लेकिन मतलब आपकी भक्ति करने की इच्छा है तो भगवान, ऐसा हो ही नहीं सकता। सोचिए भगवान से विद्रोह करने की इच्छा है तो भगवान ने पूरा ब्रह्मांड बना दिया। तो भगवान की सेवा करने की इच्छा होगी तो अब कैसे, भगवान कितनी खुश होकर के व्यवस्था करेंगे आप कल्पना नहीं कर सकते। सबकी व्यवस्था होती, भगवान वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं। भक्त लोग रह रहे हैं ब्रज में, आसान बात समझ रहे हैं इसको। अगर नहीं होता ना तो बुढ़ापे के बाद ही एंटर करते हैं यहाँ पे। गलत तो नहीं कह रहे हैं, शादी वादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, जो तार लात मारते जब तब जाकर के एंड में चलो भाई हम कृष्ण शरणम ममा होता है वृंदावन में, नहीं हो पाता। ये आसान बात लीजिए कि आप 6-7 कब से रह रहे हो आप, 7 6 महीना 6 महीना नॉन स्टॉप रहने वाले, बताइए। हाँ 1 साल, आपका भी काफी समय, 9 महीना हो गया प्रकार से, आपका 3 महीना। इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। यस, और ऐसी इच्छा भी तो आना बहुत बड़ी बात है। और आप देख रहे हैं कैसे एडिक्शन हो रहा है। आप लोग, डर तो लग ही रहा हो कि वापस अब जाना पड़ेगा उसी नरक में काम करने के लिए, डौरव में ठीक है। तो ये बहुत सुंदर बात है। देखिए एक प्रश्न बन जाएगा कि फिर भगवान सबको बुद्धि क्यों नहीं दे रहे हैं। इस पे भी रहस्य, जब हम कुछ भक्ति करते हैं और तब भगवान इस प्रकार की बुद्धि देना चालू करते हैं। इसीलिए मैं बारंबार भक्तों के पीछे लगा रहता हूँ कि सुबह आप माला जप करेंगे तो आपको भगवान ऐसी बुद्धि देने लग जाएंगे कि इन भक्तों के संग में रहो, यहाँ कथा सुनो, ये भक्ति करो, ये मत करो, ये लोग ठीक नहीं, इनके संग मत करो, एकदम एकदम सही से बुद्धि देंगे। ये प्रत्यक्ष है। आई एम ऑल्सो नॉट फॉर्चुनेट, एवरीबडी इज फॉर्चुनेट। ये ऐसा नहीं कि मैं ही भाग्यवान हूं, सभी लोग जो सुबह के नाम जप कर रहे हैं, सभी लोग कलयुग में कर रहे हैं। क्या एक नाम से ही अनंत जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। तो बाकी आप कितनी तीव्रता से भगवान की तरफ बढ़ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हैं। इसको उससे पहले आगे हम समझें, पहले समझ लीजिए। आप लोग कुछ नॉर्मल, आपको नॉर्मल लगता है ना, रोज आप चैतन्य चरितामृत क्लास में आ रहे हो, डिफिकल्टी नहीं है ना। जरा हमारे ग्वालों को बुलाइए, या और अन्य बाहर के लोग जो घूम रहे हैं उनको बताइए कि चैतन्य चरितामृत की क्लास हो रही है, और बैठिए, और फिर शाम को फिर क्लास होगी। इट सीम्स नॉर्मल टू यू, नो, इज इट? इट्स नॉट नॉर्मल। और आप लोग सहज आकर के बैठ रहे हो, इसीलिए मुझे प्रसन्नता हो रही। बहुत बड़ा भाग्य। भगवान से प्रेम नहीं होता, महाप्रभु से प्रेम नहीं होता, ये जागृत नहीं हो रहा तो अब यहाँ आप नहीं बैठ रहे होते। कृष्णा इंस्पायर्स यू टू सिट हियर। काय को घर नहीं गए वापस? आई मीन घर से वापस क्यों आ गए? क्यों मन नहीं लग रहा? ये मुझे रामकृष्ण प्रभु जो 3 लाख नाम जप करते हैं बोले, और कहीं मन जो नहीं लग रहा है, कृष्ण खींच रहे रस्सी से इधर। सबको तो नहीं, सबका तो मन नहीं लग रहा है ब्रज में रहने के लिए, नहीं मन कर रहा है क्या? मान लो कोई नहीं भी आ पा रहा है, उसका मन भाग रहा है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मन जहां भाग रहा है, वी आर वेयर आवर कॉन्शियसनेस इज इट नॉट? आपको मन भाग रहा है कथा में, कृष्ण में। आज मैं सोच रहा था हम लोग का, मैं व्यक्तिगत बताऊं तो मन ऐसे भाग रहा है जैसे हम इंद्रजित्त के प्रति भागते थे, कि नहीं मूवी लगी, मूवी चालू होगी तो ऐसे करके हम चैतन्य चरितामृत पढ़ाना है ना। सभी की इस प्रकार की इच्छा हो रही। वी आर नॉट डूइंग आउट ऑफ सम रेगुलेशन। मंदिर का कोई नियम तो नहीं किस टाइम क्लास होनी चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा, सुनने का आग्रह जागृत हो गया, यानी भगवत धाम का टिकट कट गया। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। द ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा इज द क्वालिफिकेशन टू गो बैक टू गॉड हेड। पढ़ते हैं आगे। ये बुद्धि कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति। जो भक्त को समझ में आ जाता है कि हाँ, भगवान की कथा सुनकर, नाम जप करके मैं भगवान के पास निश्चित पहुंच जाऊंगा। ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, कोई एग्जाम होता है, सबने एग्जाम दिया है, 12वीं 10वीं तो पढ़े ही सब लोग, और पता है कि ये पढ़ के पास हो जाऊंगा। अगर ये बुद्धि आ गई कि भाई जब कर रहा हूं, भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, भक्ति करके पार हो जाऊंगा, तो पक्का उसमें एनर्जी लगा देंगे। अब जहां कुछ डाउट होगा तो वह तो थोड़ा ढील डाला रहेगा। तो ये बुद्धि कौन दे रहा है कि इस भक्ति के द्वारा तुम मेरे पास आ जाओगे? कृष्ण दे रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझा रहे हैं कि कृष्ण कितने दयालु हैं। सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के मंत्री थे। वे भौतिक प्रवृत्ति वाले लोगों,
विशेषतः मांस भक्षक मुसलमानों के घनिष्ठ संपर्क में रहते थे। यद्यपि वे ऐसे लोगों के घनिष्ठ संपर्क में थे, किंतु कृष्ण की कृपा से उन्हें ऐसा संपर्क कभी भाता नहीं था। मैं जानबूझ के तात्पर्य पढ़ रहा हूं ताकि आप लोग बहुत प्रोत्साहित हों। वो लाइट भी उधर ठीक है, ऑन है, ऑन है। यदि आपको भौतिकतावादी लोगों का संग अच्छा नहीं लग रहा है, इस सुबह भी बोल रहा था, मतलब कृष्ण की कृपा चालू हो गई। और यदि लग रहा है कि ये भी इतने बुरे नहीं हैं, इनकी भी कुछ अच्छी सद्गुण है जिनको मैं ग्रहण कर सकता हूं, तो अभी नहीं कृपा। मेक सेंस? कृष्ण अगर हमको निष्काम बना रहे हैं, भौतिक भोगों से विरक्त कर रहे हैं, तो यह उनकी कृपा है। मेक सेंस? एकदम स्पष्ट। अतएव उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया। याद आ रहा है कि रूप शिक्षा में सनातन गोस्वामी क्या बोले? अब हमसे तो राज कार्य बिल्कुल नहीं होगा, जो आपको करना है कर दीजिए। तो इसको दूसरे तरह से कहें कि कर्म छोड़े नहीं जाते हैं, कर्म छूट जाते हैं। सामर्थ्य नहीं कि अब तुम नौकरी किया जाए। हम अपना तो गुणगान नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना भगवान की कृपा है कि कोई कहे कि सॉफ्टवेयर जॉब करो, क्षमता तो है, लेकिन अब उधर पढ़ने की क्षमता बिल्कुल नहीं है कि दोबारा पढ़ो, अपने कर्मों को भी भगवान में नियोजित करो। ना भाई, हमसे नहीं हो सकता। अभी तो मंदिर का मैनेजमेंट भी नहीं होता है। बॉस बोले, मैंने कहा कल कि प्रभु जी फ्लैक्स बनवा लीजिए, वहाँ पे आप बता दीजिए, साइज बता दीजिए, हमारे भक्त डिजाइन कर देंगे। नहीं, तुम आओ डिस्कस करो। हमने कहा क्या डिस्कस करें? हमने कहा ऑनलाइन डिस्कस कर लेते हैं। जो मंदिर का मैनेजमेंट, कृष्ण कथा है ही इतनी मादक है। डिस्कशंस आर सो इंटरेस्टिंग। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ सब लोग इंटेलिजेंट डिवोटीज का। भगवान ने ये इच्छा भी पूर्ण कर दी, जिनको वाकई कृष्ण कथा में रुचि, वो ऑनलाइन भी ऑफलाइन दोनों तरह से मिल गए, है कि नहीं? नहीं तो लगता है सुबह तो हो गई ना क्लास, अब 9 बजे पूरा हो गया, अब अगली बार घंटी को, इसलिए औपचारिकता नहीं। आई एम रियली हैप्पी, भगवान ने ये इच्छा भी पूर्ण कर दी। श्रीनिवास आचार्य ने ठीक ही कहा है, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुच्छवत। कृष्ण ने सनातन गोस्वामी को इस तरह ज्ञानालोक प्रदान किया कि वे अपना मंत्री का उच्च पद छोड़ सके और उनको निष्कासित नहीं किया गया था। Can you imagine a king really wants you to be prime minister? Really wants you? कितना मुश्किल होगा त्यागना। आज एक भक्त, पता नहीं क्लास में है कि नहीं, में तो बोल रहे थे, नहीं मैं अंतिम दम तक अपने प्रोफेशन को नहीं छोड़ सकता। अभी थोड़ा और भगवान को थोड़ा कृपा करना है तो समझ में आए। अंत ना, शब्द बोलने से पहले सोचना चाहिए। अंतिम दम तक नहीं छोड़ोगे तुम, यानी शरीर छूट जाएगा और प्रोफेशन नहीं छोड़ोगे। दिस शोज इज आसक्ति। लेकिन इसका मैं इसको पॉजिटिव में ले रहा था कि अगर मैं तो अभी 35 साल भजन नहीं किया, 35 साल इस प्रकार से चैतन्य चरितामृत भागवत पढ़ाएंगे, भक्ति करेंगे, तो कितने एडिक्ट हो जाएंगे ना, पक्के शराबी बन जाएंगे। आप लोग उत्साहित नहीं होते इसे? अभी ऑलरेडी कितना एडिक्शन हो रहा है, और अगर 35 साल कर लिया, उसको 20 साल भी मैं नहीं कर पाया। अभी तो ज्वाइन किए ही 13 साल हुआ है, तो अगर 25-26 साल से 30 साल 40 साल कर दिया तो कितना मजा आएगा, कितना शुद्धिकरण हो जाएगा हृदय का। सनातन अपने भौतिक पद को तुच्छ समझकर साधु बनने के लिए प्रस्तुत थे। और वो भी कैसे साधु, अभी देखिएगा कैसे साधु। सनातन गोस्वामी के कार्यों को समझकर ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके कर्म की प्रशंसा की और कृष्ण को उनके ऊपर कृपा करने के लिए धन्यवाद दिया। क्लियर समझ में आया? कृष्ण कृपा। लेकिन अब सनातन का उत्तर देखिए। सनातन कहे, कृष्ण आमी नहीं जानी, अमार उद्धार है तू तुम्हार कृपा मानी। सनातन कहते हैं, अरे हम कृष्ण को नहीं जानते। महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण ने कृपा दी, और सनातन कहते हैं ना, हम तो कृष्ण की कृपा नहीं जानते, हम तो ये समझ रहे हैं कि हमारे उद्धार का एकमात्र कारण आपकी कृपा है। कितना रोचक है। और ये पता होना चाहिए कि जब रूप गोस्वामी जी को महाप्रभु मिले थे, तो महाप्रभु कहते कि हाँ, सनातन भी मुझसे मिलने आ जाए। महाप्रभु को सब पता है कौन कब क्या करने वाला है, वही करवा ही रहे। ये रोचक लगता है मुझे बहुत, सनातन गोस्वामी जी का उद्धार रियली इंटरेस्टिंग है। के मन छुटीला बोली प्रभु प्रश्न कैला, आद्योपांत सब कथा ते हो सुनाइला। अब देखिए, महाप्रभु जान सब रहे, लेकिन कहते हैं कि मन छुटीला, किस प्रकार आपका मोक्ष हुआ जेल से? बोली प्रभु ने इस प्रकार से बोला, प्रश्न कर रहे हैं। आद्योपांत सब कथा ते हो सुनाइला, शुरुआत से लेकर अंत तक सनातन गोस्वामी ने सारी बात कही। एक बात है कि भक्त लोग मिलकर के इस प्रकार से भगवान की चर्चा करते ही हैं, और अब अपने बारे में भी बात कर रहे हैं, तो वो
भगवत संबंधी है। आगे, प्रभु कहे तो मार दुई भाई प्रयाग मिलीला, रूप अनुपम ढूहे वृंदावन गेला। महाप्रभु ने कहा कि प्रयाग में मैंने तुम्हारे दोनों भाई से मिला था, अर्थात रूप गोस्वामी और अनुपम। रूप अनुपम दुहे, दुहे नहीं होना चाहिए, दुहे वृंदावन गेला। और रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी दोनों, अनुपम जी दोनों ही वृंदावन चले गए। तपन मिश्रेर आर चंद्रशेखर रे, प्रभु आज्ञा सनातन मिलीला दुहारे। तपन मिश्र और चंद्रशेखर दोनों प्रभु की आज्ञा से, महाप्रभु की आज्ञा से दोनों लोग सनातन गोस्वामी से मिलते हैं। तपन मिश्र तबे तारे कैला निमंत्रण, प्रभु कहे छोर का राह जहा सनातन। तपन मिश्र ने मिलकर के उनको निमंत्रण दिया भोजन के लिए, और महाप्रभु ने कहा छौर कराह। शौर कराह का अर्थ है मुंडन कराओ। तो प्रभुपाद जी कहता जाओ सनातन पहले मुंडन कराओ। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम दाढ़ी रख करके भी भजन कर सकते हैं, है कि नहीं? सदाशिव प्रभु गलत तो नहीं कर रहे भाई। दाढ़ी का ये हरे कृष्ण से क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं भाई, हम तो दाढ़ी रख के भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं, कोई हमारा कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है कि नहीं? और जुल्फे भी रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महाप्रभु को आज की क्लास टू मच है भैया, बंद करो म्यूट। सामने वाले तो म्यूट भी नहीं कर सकते ठीक है, ऑब्वियसली ये माता जी के लिए नहीं है ये केवल प्रभु जी के लिए है, प्रभु जी के लिए है। अब आप ऐसा सोच सकते हो कि ऐसा क्यों है, पर इसमें तात्पर्य नहीं था, इसी का तात्पर्य था। चलिए ठीक है, अभी आएगा तात्पर्य। चंद्रशेखर रे प्रभु कहे बोलाइया, एई वेश दूर कर जहां यहाँ इहारे लैया। चंद्रशेखर को बुला करके महाप्रभु ने कहा एई वेश दूर के। कौन सा वेश था बताइए? दरवेश, फकीर का वेश दूर करो, इसको ले जा करके ठीक ठीक कपड़ा पहनाओ, इसकॉन डिवोटी बनाओ। भद्र कराइया तारे, गंगा स्नान कराइला, शेखर आनिया तारे, नूतन वस्त्र दिला। थोड़ा नूतन स्पेलिंग मिस्टेक है। भद्र कराइए मतलब जेंटलमैन की तरह उनको ड्रेसअप कराया, ठीक कराया, और उसके बाद गंगा स्नान कराया। शेखर आनिया तारे, चंद्रशेखर आचार्य उनके लिए नूतन वस्त्र लेके आए, नए वस्त्र लेकर के आए। हाँ, ये अच्छा तात्पर्य है। इस श्लोक में भद्र कराइया स्पेलिंग मिस्टेक है, शब्द महत्वपूर्ण है। लंबे बाल, मूंछें तथा दाढ़ी के कारण सनातन गोस्वामी दरवेश या हिप्पी जैसे लग रहे थे बस इतने, तो इतनी बड़ी दाढ़ी आपकी नहीं है। अच्छा, सूतक चल रहा है। अच्छा, हमारे घर में तो कोई मरता नहीं है, आपके घर में सब मर रहे हैं। नानी मर गई नानी की दादी मर गई कुछ ना कुछ बहाना होता है। एक बड़ा रोचक घटना थी इसी तरह की। मैं दिल्ली गया तो जैसे ही मुझे घर में कार्यक्रम करना था, तो जो भक्त रिसीव करने आए थे, नाम नहीं रख रहा हूँ, और जैसे ही मैं मतलब कार से उतर, देखा बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई है। और इंटरेस्टिंगली कार जहाँ रुकी थी वहाँ पे वो क्या नाई की दुकान थी, तो मैं मजाक किया, दाढ़ी बनवाने आए हैं आप जब हमको रिसीव करने आए थे, मैंने कहा दाढ़ी बनवाने आए, खूब लंबी दाढ़ी होगी। इसका लिंक क्या है? इस प्रकार से जो आप तो नहीं कर रहे, इस प्रकार से फैशन करने का मतलब है ये भावना बढ़ा लेना कि मैं शरीर हूं। और अब देख सकते हैं कि आप शेव करा के कितना अच्छे लग रहे हैं कि नहीं। हमारा आनंद लीला भी प्रभु काफी अच्छे लग रहा है शेव करा के, नहीं तो वो हर दिन थोड़ा सा इधर स्टाइल मारेगा ऑब्वियसली। हाँ, मतलब सोचते हैं कि प्रभु महाराज भी बोले थे बाल कटा करके भक्त ज्यादा सुंदर लगते हैं। लेकिन कोई बात है, जैसे आप लोग की इच्छा, जो ब्रह्मचारी नहीं है वो कुछ करना है। चूंकि श्री चैतन्य महाप्रभु को सनातन के यह हिप्पी जैसे लक्षण अच्छे नहीं लगे, इसलिए उन्होंने तुरंत चंद्रशेखर से कहा कि उनके बाल कटवा दें। लेकिन जो भी लाल लंबे बालों या दाढ़ी वाला व्यक्ति कृष्ण भावना, क्षमा कीजिएगा, इसलिए जो भी लंबे बालों या दाढ़ी वाला व्यक्ति इस कृष्ण भावना में आंदोलन में जुड़ना और हमारे साथ रहना चाहता है, उसे अपने बाल कटाकर स्वच्छ हो जाना चाहिए। तो जो जूम बालों के लिए ऑप्शन है, जैसे चाहे वो हमारे संग एग्जैक्टली रह नहीं रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी लंबे बालों को आपत्तिजनक मानते हैं।
आप कहेंगे अद्वैताचार्य जी को ने क्यों रखे हैं? तो अद्वैताचार्य जी बड़े थे इसलिए महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा। ठीक है, एक माहौल था ऑप्शन, एक बंद कर दीजिए, टू कोल्ड है तो वो है, तो ये को एक बंद कर दीजिए। हाँ। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपावश सनातन गोस्वामी को महारौरव से बचाया था। महारौरव वह नरक है जहाँ कसाईयों को रखा जाता है। तो ये समझ रहे हैं कि बात क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे लोगों की वो सेवा कर रहे थे जो पशुओं का वध करते, तो जो सेवा कर रहा है उसको भी पाप लगेगा। तो इस कारण से महाप्रभु ने कहा कि तुमको महारौरव नरक से बचा दिया। अच्छा, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हैं ये कौन सी मंजरी, रति मंजरी क्या है? गोलोक में मंजरी स्वरूप हैं और लीला में उनको क्या करना पड़ा है ना, कई साल तक, एक साल दो साल नहीं, कई साल तक एक मुसलमान की सेवा करनी पड़ी। तो ये भगवान की लीला भी अद्भुत है। एक भक्त बड़ा सुंदर बोल रहे थे कि इन कृष्ण लीला पीस इज नॉट गारंटीड बट ब्लिस इज गारंटीड। आप कहो कि मैं अब कृष्ण की लीला में पहुंच जाऊंगा, बस अब तो टांग पे टांग रख के बिल्कुल अब चौड़ा होकर सोना है, ऐसा नहीं है कि नहीं? कितना कितना टेंशन है। यहाँ भी जब कृष्ण लीला हो रही थी, जरासंध अटैक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, या जब छोटे कृष्ण है तो भी माता यशोदा पीछे उनके पीछे लगी हैं, अरे कहीं आग खा लेगा, कहीं चक्कू मुंह में डाल लेगा, कहीं चीटा मुंह में डाल लेगा, क्या करेगा। लेकिन ऐसा में आनंद है। जो भी है, आगे बढ़ते हैं। सेई वस्त्र सनातन न कैला अंगीकार, सुनिया प्रभुर मने आनंद अपार। तो जो नया वस्त्र चंद्रशेखर आचार्य ने दिया था, सनातन ने उसको स्वीकार नहीं किया। यह सुनकर के महाप्रभु के मन में बहुत आनंद हुआ, उनके वैराग्य को देख करके। मध्याह्न करिया प्रभु गेला भिक्षा, मध्याह्न करिया प्रभु गेला भिक्षा करी बारे, सनातन लैया गेला तपन मिश्रेर घरे। मध्याह्न के समय जब महाप्रभु भिक्षा करी बारे अर्थात भोजन के लिए गए, तो सनातन को भी साथ में लेके गए तपन मिश्र के घर पे। पाद प्रक्षालन करी भिक्षा ते वसीला, सनातन ने भिक्षा देह मिश्रेर कहिला। तो जब महाप्रभु के चरणों को धुला करके उनने भोजन प्रसाद के लिए बिठाया तपन मिश्र ने, तो सनातन को भी भिक्षा दो अर्थात भोजन दीजिए, ये मिश्र को, तपन मिश्र को महाप्रभु ने कहा। मिश्र कहे सनातन किछु कृत्य आछे, तुम्ही भिक्षा करो प्रसाद तारे दीव पाछे। मिश्र ने कहा, मिश्र वाले कौन से मिश्र? तपन मिश्र ने कहा कि सनातन जी का कुछ कार्य रह गया है, आप अभी भिक्षा लीजिए अर्थात प्रसाद ग्रहण कीजिए, उसके बाद सनातन गोस्वामी प्रसाद लेंगे। भिक्षा करी महाप्रभु विश्राम कैला, मिश्र प्रभुर शेष पात्र सनातन ने दिला। भिक्षा करके अर्थात प्रसाद ग्रहण करके महाप्रभु ने विश्राम किया और तपन मिश्र ने महाप्रभु का जो शेष था अर्थात उनका उचिष्ट था उसको सनातन गोस्वामी को दिया। मिश्र सनातन दिला नूतन वसन, वस्त्र नाही नीलाते हो कई निवेदन। तपन मिश्र ने सनातन गोस्वामी को एक नया वस्त्र दिया, लेकिन वस्त्र को सनातन गोस्वामी स्वीकार नहीं किया, अपितु सनातन गोस्वामी ने तपन मिश्र से एक निवेदन किया। मोरे वस्त्र दीते यदि तोमार है मन, निज परिधान एक देह पुरातन। मोरे वस्त्र दीते, यदि आप मुझे वस्त्र देना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा है कि मुझे वस्त्र दिया जाना चाहिए, तो निज परिधान एक देह पुरातन, आप अपना एक पुराना वस्त्र मुझको दीजिए। अब आप देखिए, सनातन गोस्वामी परमहंस आश्रम में और तपन मिश्र गृहस्थ हैं। अब जरा सोचिए, अपना पहना हुआ वस्त्र, क्या कोई गृहस्थ कभी कल्पना कर सकता है कि किसी सन्यासी को दे दे? अभी आप ये सुने होंगे लेकिन विचार नहीं किए होंगे, कभी ऐसा सुने हैं कि किसी सन्यासी को कोई गृहस्थ अपना पहना हुआ वस्त्र दे दे? वो ऐसा साहस भी नहीं कर सकते। साहस, अब देखो ना, आपको खाली इसको पढ़ के आगे निकल जाओगे, जरा विचार कीजिए, साहस भी नहीं कर सकते, मन में संकल्प भी नहीं कर सकते। लेकिन सनातन गोस्वामी इतने विरक्त हैं और इतने नम्र हैं, कह रहे नहीं, हमको नया वस्त्र नहीं चाहिए, हमको पुराना वस्त्र अपने दे दीजिए। इतना वैराग्य है उनका। काफी स्ट्राइकिंग बात है कि नहीं?
तबे मिश्र पुरातन एक धुति दिला, तेहो दुई बहिर्वास कौपी न करीला। तब तपन मिश्र ने उनको एक पुराना वस्त्र दिया। अब उनका आग्रह इस प्रकार का दिया, तो उसी को बहिर्वास, बहिर्वास मेरे से हम लोग अंगोछा पहनते हैं, उस तरह से एक कपड़ा टाइप का होता है बाहर का, उसके बाद कॉपी उसी से बना लिया। महाराष्ट्रीय द्विजय प्रभु मिलाइला सनातने, से विप्रतार कैला महानिमंत्रणे। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, ये वही ब्राह्मण था जो महाप्रभु को इनवाइट किया था प्रकाशानंद सरस्वती की असेंबली में, उस मोक्ष कराने। तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जो था उससे सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने मिलाया, और उस विप्र ब्राह्मण ने सनातन गोस्वामी को बढ़िया फीस्ट के लिए निमंत्रण दिया। महानिमंत्रण का मतलब लिखा है प्रभात, पूर्ण भोजन। सनातन तुमी जावत काशी ते रहीबा, तावता मार घरे भिक्षा ये करीबा। कहा उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने, सनातन जब तक तुम उस काशी में रहोगे तब तक तुम मेरे घर में ही भिक्षा करना। भिक्षा वाला समझ गया ना, प्रसाद ग्रहण करना। तो सनातन गोस्वामी का बढ़िया है, व्यवस्था हो गई खाने पीने की, अब तो कहीं सोचना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं सोचा हमने। सनातन कहे आमे माधु करी करीबा, ब्राह्मणे घर के ना एकत्र भिक्षा लेबा। तो सनातन ने कहा कि मैं माधुकरी करूंगा। माधुकरी का अर्थ होता है जैसे एक मधु, मधु अर्थात भौरा हर फूल से थोड़ा थोड़ा ग्रहण करता है, उसी प्रकार से जो मधुकरी करने वाले सन्यासी हैं या साधु लोग हैं, वो हर घर से थोड़ा थोड़ा लेते हैं, कहीं से रोटी, कहीं से सब्जी, जहाँ जो अच्छा बना वो ले लेते। नहीं, ऐसा नहीं। आप क्या पनीर बना, हाँ ठीक है पनीर दे दीजिए। ऐसा नहीं है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ऐसा व्यवस्था होता है, जो मैं तो कभी किया नहीं ना, प्लानिंग है कि ऐसा कुछ सुनते हैं कि 7 घर वो जाते हैं, ऐसे कुछ है, हम तो कभी किए नहीं। थोड़ा थोड़ा दोनों में दे देते हैं, लेकिन ऐसा नियम जो मैं सुना हूँ कि 7 घर बस मांग सकते हैं, उसके बाद नहीं तो फिर भूखे रहो। हाँ, राधे कृष्ण जो भी कुछ कहते हो, मतलब आप मधुकरी करने की थी, यही काम रह गया आपके लिए। अरे वो एक अलग चीज है, दीक्षा वाले के बाद वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे रोज इसी प्रकार से भोजन ग्रहण करते हैं। अच्छा नहीं लेते, अब मुझे सब पता नहीं, ये सब हमारे प्लानिंग में नहीं है। हमारे यहाँ तो अच्छा नहीं होगा तो हम लोग भूखा साधु बाघ बराबर। आज प्रसाद दे रहे थे मेरे को, सर्विंग कर रहे थे, तो 1 चम्मच छोला दिया। हमने कहा बॉडी नहीं देख रहे हैं? क्या बुड्ढा समझ रखा है? 2 चम्मच दीजिए। तो मजाक में बोल रहा था, क्या समझ रखा है? तो हमने कहा हमारा तो सामर्थ्य नहीं मधुकारी करने का। वैसे बुफे एक प्रकार का मधुकरी है। ब्रह्मचारी को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो हमारा कर्तव्य मधुकरी, प्लेट लेके गए, जो आ गया लेके बैठ गए, तो कोई दिक्कत। 7 स्टॉल लगा देते हैं, 7 स्टॉल के आगे 8वीं नहीं, ठीक है, उसमें जो मिल गया उसमें संतुष्ट। तो एक मधुकरी का ही प्रोविजन इस्कॉन में डाल रखा है। चलिए खैर, ये तो विनोद की बात थी। कह रहे हैं सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि मधुकरी करूंगा मैं, एक ही ब्राह्मण घर क्यों लूंगा? इस प्रकार से पढ़ लेते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। माधुकरी शब्द मधुकर से बना हुआ है, जो फूलों से मधु एकत्र करने वाली मधुमक्खियों का द्योतक है। माधुकरी वह साधु है जो किसी एक घर से पूरा भोजन ग्रहण करने के बदले द्वार द्वार जाकर प्रत्येक गृहस्थ के घर से थोड़ा थोड़ा भोजन एकत्र करता है। इस तरह वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता और न ही गृहस्थों को वृथा तंग करता है। संन्यास आश्रम में व्यक्ति मांग तो सकता है, लेकिन वह भोजन नहीं पकाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब पका पकाया भोजन मिलना चाहिए। वो खुद नहीं बना सकता, नियम होता है। वो चूल्हा नहीं जला सकते सन्यासी। उसका भिक्षाटन, अगर आप कहेंगे प्रभुपाद जी क्यों बनाते थे? भगवान के लिए बना सकता है, अपने लिए नहीं भोजन बना सकता है। उसका भिक्षाटन गृहस्थों के लिए भोज नहीं बना रहे, आ गए फिर से मांगने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। माधुकरी विधि का पालन विशेष रूप से बाबा जी लोगों को दृढ़ता से करना चाहिए, जिन्होंने परमहंस अवस्था प्राप्त कर ली, और हम लोग उस पर नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वृंदावन में आज भी यह प्रथा प्रचलित है और ऐसे अनेक स्थान हैं जहां भिक्षा दी जाती है। दुर्भाग्यवश वृंदावन में ऐसे अनेक भिखारी आ गए हैं जो भिक्षा तो मांगते हैं, किंतु सनातन गोस्वामी के नियमों का पालन नहीं करते। लोग उनकी नकल करके माधुकरी वृत्ति द्वारा आलसी जीवन बिताते। मतलब खाना पीने की व्यवस्था हो गई, लेकिन प्रचार कुछ नहीं। देखिए ये सनातन गोस्वामी सब क्यों कर रहे हैं?
ताकि भौतिकता के लिए बहुत कम काम करना पड़े और अधिक से अधिक कृष्ण की सेवा में कर सके। भजन दोनों ही प्रकार से, जप भी करें, ग्रंथों का लिखें और लुप्त तीर्थों का उद्धार करें, ये सब के लिए अधिक समय निकल सके, ये बात समझनी होगी। मैं समझ रहे इस बात को। सनातन गोस्वामी या रूप गोस्वामी का कठोरता पूर्वक अनुसरण करना लगभग असंभव जैसा है, तो इसलिए कोई मधुकरी करके कोई फायदा नहीं है हमारे लिए। इससे अच्छा तो यही होगा कि मंदिर में कृष्ण को अर्पित किया जाने वाला भोजन स्वीकार किया जाए। अच्छा लग रहा सुनने में ना? और सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की नकल करने का प्रयास न किया जाए। युक्तहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जो व्यक्ति नियमित रूप से भोजन, निद्रा, कार्य तथा आमोद प्रमोद करता है, वह योगाभ्यास द्वारा भौतिक कष्टों को कम कर सकता है। आदर्श सन्यासी गोस्वामियों द्वारा निर्धारित विधियों का कठोरता से पालन करते हैं। सार क्या है? मधुकरी हमारे लिए है नहीं। भगवान का प्रसाद 2 टाइम खा करके, 2 टाइम ओनली, अगर 2 टाइम भी लिमिट किया तो भी बहुत है। 4 टाइम तो नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जब खाना आ गया तभी टाइम हो गया खाने का। दैट इज नॉट गुड फॉर अ डिवोटी। 2 टाइम बहुत होता है। किसी का शरीर नहीं काम दे रहा 3 टाइम, और नहीं तो जो भी करना चाहे कर, उसमें कौन रोक रहा है। महाराज इस समय बहुत सुंदर बोल रहे थे कि मधुकरी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली मधु की तरह मधु वितरण भी करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा। घर घर जाकर के या घर घर में कृष्ण भावना का संदेश प्रस्तुत करना चाहिए। ये मधुकरी हमने जरूर करनी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। समझ रहे इसको? घर घर जाकर के, अब हम तो खैर भाग्य है कि एक जगह बैठकर ही बहुत सारे घरों में चले जाते हैं। इस प्रकार से मधुकरी तो करना ही चाहिए। कृष्ण भावना का उपदेश सबको देना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि अभी कल परसों या कल की बात होगी, शायद परसों की बात थी, भागवत क्लास हुई, मैंने रिकॉर्डिंग थोड़ा देर में पोस्ट किया। इतने मैसेज, प्रभु जी वो रिकॉर्डिंग नहीं पोस्ट किया आपने। तो कितना लोगों का आग्रह है श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने का। तो फिर जब उधर मधुकरी करने तो यहाँ नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद खा करके मंदिर का और सेवा करनी चाहिए। सनातन निर्वैराग्य प्रभुर आनंद अपार, भोट कंबल पाने प्रभु चाहे बार बार। सनातन के वैराग्य को देख करके महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ। भोट कंबल पाइया प्रभु चाहे बार बार। अब ये भोट कंबल किसने दिया था? श्रीकांत ने दिया था। कहाँ दिया था? हाजीपुर में दिया था। और भोट कंबल बहुत महंगा होता है, तो महाप्रभु उधर ही देख रहे थे बार बार भोट कंबल। और देखिए, ये तो आप जानते हैं कि सनातन गोस्वामी की बुद्धि बहुत तेज थी। कुछ महाप्रभु बोल नहीं रहे हैं, क्या देख रहे हैं, चाह रहे हैं क्या है, बारंबार भोट कंबल देख रहे। तो सनातन जानिला ए प्रभु रे ना भाई, भोट त्याग करी बारे चिंतिला उपाय। कितना सुंदर काव्य है। सनातन जानिला, सनातन समझ गए कि प्रभु को ये भोट कंबल अच्छा नहीं लग रहा, ये बहुत महंगा कंबल है, इसको त्यागने के बारे में वो उपाय सोच ली, क्या करा जाए, इसको कैसे करा जाए। एत चिंती गेला गंगाए मध्यान्ह करीते, एक गौड़िया कंथा दुइया दिया छे सुखाईते। ऐसा सोच करके वह गंगा के तट पे गए दोपहर के समय। मध्यान्ह मतलब मध्यान्ह के कृत्य ने, गायत्री वगैरह करने के पहले स्नान करते थे, तो ऐसे करने। एक गौड़िया कंठा, एक गौड़िया वैष्णव वहां पे कंथा मतलब पुरानी रजाई को धो करके वहां पे सुखा रहा था। तारे कहे ओरे भाई कर उपकारे, ए वोट लिया ए कांथा देह मोरे। काफी इंटरेस्टिंग है। तारे कहे, सनातन गोस्वामी ने उस गौड़िया वैष्णव कहा, अरे भाई आप मुझ पे एक उपकार कीजिए। क्या उपकार करें? कहने ये भोट कमल आप ले लीजिए और अपना पुराना कांथा मुझको दे दीजिए। उपकार करें। सेई कहे रहस्य कर प्रामाणिक हैया, बहुमूल्य भोट दीवा के न कांथा लैया। तो वो व्यक्ति कहता है, आप प्रामाणिक व्यक्ति हैं, गंभीर व्यक्ति हैं, भाई ये रहस्य हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप बहुमूल्य भोट कमल मुझे दे देंगे और कांथा मुझसे ले लेंगे, ये तो हमको समझ में नहीं आ रहा, ये क्या चक्कर है।
तो कह रहे हैं, तेहो कहे रहस्य न है कही सत्यवाणी, भोट लह तुमी देह मोरे कांथा खानी। तो उनको सनातन गोस्वामी ने कहा कोई रहस्य नहीं है, मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप मेरा वोट ले लीजिए। वोट नहीं है, वोट है, वोट कंबल, वोट ले लीजिए और तुम आप अपने को अपना जो कांथा है, पुरानी रजाई है, वो मेरे को दे दीजिए। एत बोली कांथा लैला भोट तारे दिया, गोसाईरा ठाईला कांथा गले दिया। एडिटर साहब गोसाजीर नहीं है, गोसाईर है, नाम नहीं रख रहे हैं तो बुरा लगेगा। यह बोल करके कांथा लिया, कांथा मतलब फटी पुरानी रजाई ले ली और भोट कंबल उस व्यक्ति को दे दिया। गोसाई ने ठाई आईला, गोसाई र ठाई आईला कांथा गले दिए। गोसाई मतलब महाप्रभु के पास आए, कांथे को अपने गले पर रख कर, प्रभु कहे तुम्हार भोट कंबल को था गेला, प्रभु पद सब कथा गोसाई कहला। कितना स्वीट है, आप देख रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं आपका वोट कंबल कहाँ गया उसी को देख रहे थे, अब पूछ रहे वोट कंबल कहाँ गया। और महाप्रभु को कौन सी बात पता नहीं है, कौन सी बात पता नहीं, कह रहे हैं कि वोट कंबल कहाँ गया आपका। तो भगवान महाप्रभु के चरण में सारी कथा सनातन गोस्वामी ने कही। प्रभु कहे इहा आमी करी आछी विचार, विषय रोग खंडाइला कृष्ण ये तोमार, से केने राखीबे तुम्हार शेष विषय भोग, रोग खंडी सद वैद्य ना राखे शेष रोग। प्रभु ने कहा यहाँ आमी करी आछे विचार, मैं विचार कर रहा था, विषय रोग खंडाइला कृष्ण ये तुम्हार, विषय रोग यानी विषय भोग के प्रति तुम्हारी जो आसक्ति है कृष्ण ने वह तो खंडित कर दी, तुम तो प्राइम मिनिस्टर तो छोड़ के आ गए। से केने रखी बे तुम्हारा शेष विषय भोग, लेकिन विषय भोग के प्रति थोड़ी सी वे आसक्ति वह क्यों रख रहे हैं। रोग खंडी सद वैद्य न राखे शेष रोग, एक सद वैद्य जो होता है, अच्छा वैद्य है, वह तो रोग को खंडित कर देता है और जरा सा भी रोग को बाकी नहीं रह देता। तो ये कृष्ण ने इतनी कृपा करी कि तुम प्राइम मिनिस्टर पद त्याग दिए, कहते ना हाथी पार हो गया लेकिन पूंछ अटक गई, समझ रहे हैं। तो उसी तरह सारा कुछ तुम त्याग दिए, अब एक कंबल में आसक्त, तो ये एक दिक्कत है। और कंबल भी कैसा, बहुत ही बहुमूल्य कंबल। अभी देखिए आगे बड़ा रुचिकर है। तीन मुद्रार भोट गाए माधु करी ग्रास, धर्म हानि हयत लोक करे उपहास। तो सोने की 3 मुद्रा के मूल्यवाना भोट कंबल लेकर के आप जब माधुकरी करेंगे कहेंगे आप खाने को देख दीजिए, कहेंगे भाई सोने के कंबल, हर आदमी देखेंगे ना इतना, हम जैसे मान लीजिए रियली मतलब एकदम चिक चाक बढ़िया से हम कपड़ा वपड़ा पहन करके 3 किलो ला के चको भी टवेरा से उतरे मान लीजिए, और फिर कहेंगे थोड़ा मधुकरी दे दीजिए, तो संगत नहीं बनेगा ना। अब आप ये सोचिए, आप में से जो भक्त यहाँ पे उपस्थित हैं उनमें से कौन व्यक्ति 3 स्वर्ण मुद्रा के मूल्य वाला कंबल आज तक पहना है। 1 स्वर्ण मुद्रा का मैं तो कुछ, क्या मूल्य होगा, 10,000 रुपये होगा आज। 1.5 लाख का कंबल, हमने भी कभी सोचा नहीं था इतना, हम तो कभी सोचे नहीं थे। सोने की मुद्रा का 40,000 रुपये होगा। डिपेंड करती है मुद्रा कितनी बड़ी, हम तो कभी खरीदे नहीं इसको, लेकिन हाँ कितना बड़ी छोटी, 10 ग्राम की मानो हो तो 10 ग्राम आजकल 50,000 रुपये का है। एक डिवोटी बोल रहे हैं 2.51 50,000 रुपीज पर ग्राम, तो बड़ा महंगा है। तो अब अगर हम उसके हिसाब से सोचे तो 1.5 लाख रुपए का कंबल से इतना महंगा कैसे हो सकता है। चलो अगर जो भी रहा हो, कम से कम 10 ग्राम है, जो भी सोने की मुद्रा 10 ग्राम की तो रही होगी, इससे कम की तो नहीं। तो अब सोच लीजिए 1.5 लाख रुपए या 50,000 रुपये कंबल, अद्भुत कृष्णा मैक्सिमम नहीं। तो हमारे जो सबसे बड़े डोनर हैं कह रहे हैं उन्होंने भी 50,000 रुपये कंबल नहीं पहना है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना महंगा कंबल को देखे और कहेगा थोड़ा सा अन्न दे दीजिए तो हंसेगा कि नहीं हंसेगा भाई, ये क्या कर रहा है। ठीक है, धर्म हानि होए, तुम्हारी धर्म की हानि होगी और लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे। ओके, इस प्रकार से कितना स्वीट है।
गोसाई का, अब ये देखें ना कि महाप्रभु कितना प्रेम कर रहे हैं सनातन गोस्वामी से। ही इज गोइंग इनटू डिटेल्स, गोइंग इनटू डिटेल्स, गोइंग इनटू डिटेल्स इज सिम्टम ऑफ लव। गोसाई कहे ये खंडीला को विषय भोग, तारा इच्छा गेला मोरा शेष विषय रोग। सनातन गोस्वामी ने कहा कि ये खंडीला, जिस व्यक्ति ने मेरे कुविषय का भोग, यानी भौतिक विषयासक्ति को खंडित कर दिया था, तार इच्छा, उनकी इच्छा से अर्थात महाप्रभु की इच्छा से, गेला चला गया मेरा मोर शेष विषय रोग, मेरी जो थोड़ी आखिरी की आसक्ति थी वह भी चली गई। तो देखिए ये समझना होगा कि भगवान कृष्ण ऐसा करते ही हैं। हम चाहते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो जाओ, लेकिन शुद्ध हो जाए, लेकिन हम जानते हैं कुछ ना कुछ इस प्रकार के, जो कहते हैं लिंगनिंग, थोड़ी बड़ी भौतिक आसक्ति रह जाती है। तो इसीलिए भगवान कुछ दुख ना कुछ ऐसे कुछ ना कुछ दे करके उसको खंडित करते रहते हैं। हम सोच रहे हैं कि भौतिक विषय आसक्ति हमारे लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो भगवान कुछ ना कुछ व्यवस्था करके चाह रहे हैं कि इसका किसी तरह से जल्दी उसका हृदय शुद्ध हो जाए। ये विश्वास रखना चाहिए। प्रसन्न हैया प्रभु तारे कृपा कैला, तार कृपाए प्रश्न करीते तार शक्ति हैला। कितना सुंदर श्लोक है ये। देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रसन्न होकर के महाप्रभु ने उनके ऊपर कृपा करी, और उनकी कृपा से, महाप्रभु की कृपा से सनातन गोस्वामी के अंदर शक्ति संचारित हुई ताकि वह प्रश्न कर सकते। तो अब आप सोच लीजिए कि वो प्रश्न कितने गंभीर होंगे। महाप्रभु की विशेष कृपा से सनातन गोस्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं। तो प्रश्न तो हमने कई बार सुने हैं, लेकिन इनके महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस महत्व को आप यहीं से समझ रहे हो कि महाप्रभु की प्रसन्नता से जो उत्पन्न कृपा थी, उससे सनातन गोस्वामी जी प्रश्न किए, जो केवल उनके हित के लिए ही नहीं थे, सारे समाज के हित के लिए थे। ये बहुत ही गंभीर चैप्टर है। तो अभी तक तो आपने कहानी सुनी है, तो सब लोग कहानी सुनना तो अच्छा लगता है, अब सिद्धांत भी आने वाला है। ठीक है, अब आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। पूर्व यही छेराए पाशे प्रभु प्रश्न कैला, तार शक्ति रामानंद तार उत्तर दिला। यहाँ प्रभुर शक्ति प्रश्न करे सनातन, आपने महाप्रभु करे तत्व निरूपण। पूर्व में जैसे, वो पिछले अध्याय में है, पूर्व के अध्याय में पहले जिस प्रकार रामानंद राय के पास में महाप्रभु ने प्रश्न किए थे, जब महाप्रभु साउथ इंडिया दक्षिण की यात्रा में गए थे, वो भी पढ़ाएंगे कभी, वो सबसे टफ चैप्टर है, वो समझ में नहीं आता है दादा। तार शक्ति, महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और रामानंद राय जी को शक्ति दे रहे हैं तार उत्तर दिला, ताकि वे उत्तर दे सकें। यहाँ प्रभु शक्ति प्रश्न करे सनातन। इसी प्रकार से यहाँ पे महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शक्ति दे रहे हैं प्रश्न करने के लिए, और महाप्रभु स्वयं तत्व का निरूपण कर रहे हैं, और उससे हम सभी का लाभ हो रहा है, जैसे कि अर्जुन को भगवान गीता में दिए थे। कृष्ण स्वरूप माधुर्य ऐश्वर्य भक्ति रसाश्रयम, तत्व सनातन येषा कृष्णो, ओ सॉरी हम उसको संस्कृत को बंगाली की तरह पढ़ने लगे। कृष्ण स्वरूप माधुर्य ऐश्वर्य भक्ति रसाश्रयम, तत्व सनातना येषा कृपया उपपदिदेश सह। कृष्ण के स्वरूप का, उनके माधुर्य का, कृष्ण के ऐश्वर्य का, भक्ति के रस का, उनके भक्ति रस के आश्रय का, तत्व को सनातन गोस्वामी को यह ईशा जिन भगवान ने कृपा करके उपदेश दिया सह, वो महाप्रभु। तबे सनातन प्रभुर चरणे धरिया, दैन्य विनती करे दंते तृण लैया। तब सनातन ने महाप्रभु के चरणों को धर करके बड़ी दैन्यता पूर्वक विनती करके दांतों में तृण, दांतों में घास लेकर के विनती करी। इसका अर्थ, दांतों में घास लेने का अर्थ समझ रहे हैं कि मैं एकदम पशु तुल्य हूं, मुझे कोई बुद्धि नहीं है, आप जो बोलेंगे मैं उसको स्वीकार करूँ। इस प्रकार नीच जाति नीच संगी पतित अधम, कुविषय कूपे पड़ी गोआइनो जन्म। मैं नीच जाति का हूं, जबकि नीच जाति के नहीं थे, वो ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण परिवार में थे। नीच संगी, वो मुसलमानों का संग कर रहे थे, उसमें वो मांस खाने वाले, गो मांस खाने वाले लोग थे। पतित अधम, मैं बहुत पतित हूं। कुविषय कूप, यानी कि भोग के कुएं में पड़ी, मैं गिर गया हूं। गोवाइन जन्म, मैंने अपना जन्म इसी प्रकार से भोगों में वेस्ट कर दिया।
प्रभा इस बात को बोल रहे हैं? नहीं, पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभा जी का। वास्तव में श्री सनातन गोस्वामी सारस्वत ब्राह्मण कुल के थे और अत्यंत सुसंस्कृत तथा सुशिक्षित थे। किसी न किसी तरह उन्होंने मुस्लिम सरकार में मंत्री पद स्वीकार कर लिया था। अतएव उनकी संगति मांसाहारियों, शराबियों तथा निपट भौतिकतावादियों से रहती थी। अब आपके प्रश्न मन में एक प्रश्न हो सकता है कि वह जब ब्राह्मण कुल में थे तो क्यों उन्होंने इस प्रकार की सेवा स्वीकार करी? एकदम जो गायों को मारने वाले लोग हैं उनकी सेवा क्यों स्वीकार करी? प्रश्न आ सकता है। देखिए, जब नवाब हुसैन शाह को मालूम चला कि ये बहुत बुद्धिमान लोग हैं तो उन्होंने कहा कि यदि आप मेरी सेवा नहीं करोगे, मुझे असिस्ट नहीं करोगे, तो मैं वैष्णवों को, हिंदुओं को जान से मार दूंगा और बिल्कुल मास स्केल पे मारूंगा। तो इस कारण से अन्यों को बचाने के लिए उन्होंने इस प्रकार से नौकरी। तब आप प्रश्न करेंगे फिर नौकरी छोड़ क्यों दी? तो गुरु महाराज को बोल रहे थे कि तब नवाब भूल गया नवाब अपना संकल्प भूल गया कि उसने क्या संकल्प लिया था कि अगर नौकरी नहीं करेंगे तो मैं हिंदुओं को मारूंगा। मार तो ऐसे ही रहा था वो, लेकिन इस प्रकार से था, इसलिए स्वीकार किया था। मांसाहारियों, शराबियों तथा निपट भौतिकतावादियों से रहती थी। इसका बड़ा प्रभाव होता है। सनातन गोस्वामी अपने आप को पतित मानते थे क्योंकि ऐसे लोगों की संगति में वे भी भौतिक भोग के शिकार बन चुके थे। यदि भी थे नहीं, लेकिन वह दैन्यतावश ऐसे मान रहे थे। उस दशा में जीवन बिताते हुए उन्होंने सोचा कि उन्होंने अपना अमूल्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया था। कोई व्यक्ति किस तरह इस भौतिक जगत में पतित हो जाता है, इसका कथन यहाँ गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सबसे बड़े अधिकारी द्वारा किया जा रहा है। वस्तुतः आज सारा जगत भौतिक अस्तित्व में गिरा हुआ है। हर व्यक्ति मांसाहारी, शराबी, जुआरी, स्त्रियों के पीछे भागने वाला है। लोग 4 मूल पाप करके भौतिक जीवन भोग रहे हैं। पतित होते हुए भी यदि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों पर आत्मसमर्पण करें तो वे पाप कर्मों के फलों से बच सकते हैं। बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त हो रही है। क्या एक सुंदर बात मैंने बीच में बोली थी कि हमारा संग ऐसे लोगों के संग होना चाहिए जो हमारे भूतकाल के अनुसार नहीं अपितु हमारे भविष्य काल के अनुसार हो। समझ में आया? जैसा भविष्य हम चाहते हैं वैसा लोगों का संग करें। अब हमने भूतकाल में जो अज्ञान में कार्य किए हैं वो तो छोड़िए उसको आप, लेकिन भक्तों का संग करेंगे तो भविष्य जरूर हमारा परिवर्तित हो जाएगा। और नहीं परिवर्तित हो रहा है तो अपने वर्तमान को देख लीजिए। क्या आप हम 10 से 11, साढ़े 11 बजे तक चैतन्य चरितामृत पढ़ने वाले थे? कभी बताइए। ये शाम को कथा करने वाले थे। आंखों से कभी कोई भी हमारा सौभाग्य था कि आंखों से हमें चैतन्य चरितामृत के श्लोकों को देखने का सौभाग्य प्राप्त होता? और आप ये भी जान रहे हैं कि किताब रहने के बाद भी पन्नी एक्चुअली इन्होंने बीबीटी ने बहुत खराब पैकिंग करी है। वो चक्कू से भी नहीं कटती है। चक्कू ऐसी बुलेट प्रूफ पन्नी लगा रखी है, चक्कू डालो तो नहीं कटती, उसमें अग्नि लगाओ तो चलते कटती नहीं है। कई कई महीने होते, कैसे समझ में नहीं आता। वो इसीलिए किताब खोल ही नहीं पा रही है। एज इट इज चैतन्य चरितामृत, उसमें आगे लिख देना चाहिए चैतन्य चरितामृत एज इट इज। मुझे याद है कि एक बार मैं कई बार बोल चुका हूँ, अम्बाला में हम गए कार्यक्रम करने के लिए, उस व्यक्ति को यहाँ पे गीता दिए ना, घर में गीता है तो गीता, हाँ गीता कहाँ गीता, गीता की खोज छोड़ी से बच्चा खो गया उसको, और कहीं दरवाजे से अलमारी से निकाली, देखा पूरी पन्नी सील ऐसे उठाकर यथावत रख दिया और ऐसी जगह रख दिया कि दिखाई भी ना पड़े। तो हम लोग को सब नॉर्मल लग रहा है, लेकिन कितने लोग घोर अंधकार में हैं समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। एक भक्त बोल रहे थे, महाप्रभु's mercies, कृष्ण's mercy on steroids। ये महाप्रभु की कृपा से कोई व्यक्ति कितना भी पतित क्यों ना हो वह भगवान के पास पहुंच सकता है। आज मुझे थोड़ा सा गुस्सा वाली बात आई। भक्त बोले मैं अंत समय तक पढ़ाऊंगा और मुझे नहीं लगता कि मुझे कृष्ण प्रेम मिल सकता है। हमने कहा अटेनमेंट की बात क्या कर रहे हैं, वो तो ऑलरेडी हृदय में है, खाली प्रकट करना है। आपका आसक्ति है कुछ कार्य करने के लिए, एक अलग बात है, लेकिन ये मत बोले कि आपको प्रेम मिल नहीं सकता। ये सिद्धांतिक रूप से गलत बात है। प्रेम तो हृदय में ही है। आपका प्रेम जो है वो अभी भौतिक कार्यों में करने में है, बस यही बात है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रेम करना नहीं आता आपको, सबको सेवा करना आता है। मेक सेंस? एनी हाउ, बहुत सुंदर बात है। अपना रहिता हित किछु नहीं जानी, ग्राम्य व्यवहारे पंडित
ताई सत्य मानी, बहुत सुंदर श्लोक लगता है मुझे। अपनार हिताई ताई किछु नहीं जाने, कुछ मेरा हित किसमें है अहित किसमें, मैं कुछ नहीं जानता। जैसे पशु है ना, पशु अगर लोहा भी खा ले, कहीं शीशा खा ले, उसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन ग्राम्य व्यवहार है पंडित, ग्राम व्यवहार में जो लोग बाग हैं वह मुझे पंडित मानते हैं, और मैं इतना मूर्ख हूँ, तो बोल मैं इतना मूर्ख है कि मान भी रहा हूं कि मैं पंडित हूं। अब ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, जरा देखिए। कृपा कर यदि मोरे करी आछा उधार, आपना कृपा ते कह कर्तव्य आमार। कृपा करके यदि आप मेरा उद्धार करना चाहते हैं, तो आप अपनी कृपा से मुझे बताएं कि मेरा कर्तव्य क्या है। ये बात आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, है कि नहीं? बहुत सिंपल लगी हमारा कर्तव्य। कितने लोगों से मेरा मतलब कितने मनुष्यों को ये पता है कि वास्तविक रूप से उनका कर्तव्य क्या है, अ ड्यूटी विच दे आर सपोज टू डू। बहुत सिंपल लग रही बात। इससे पहले हम आगे जाएं, थोड़ा चाहे इसी पर रुक जाएं, थोड़ा दिमाग में घुसाइए इस बात को। कितने लोगों को पता है कि व्हाट दे आर सपोज टू डू, हमें क्या करना चाहिए। भक्त हैं तो पता है कि जप करना चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, भगवत धर्म का अनुशीलन करना चाहिए। और इस पे भी देखिए कि जिनसे हम काउंसलिंग ले रहे हैं सामान्य लोग बोलते हैं मम्मी पापा या और अन्य, उनको भी नहीं पता है कि मानव जीवन का कर्तव्य क्या है। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येया पूजश्च नित्यदा। जो सर्वथा नियमाण व्यक्ति है उसका क्या एकमात्र कर्तव्य, ये प्रश्न भागवत का है। देखिए यही प्रश्न यहाँ चैतन्य चरितामृत में आ रहा है कि जो हमेशा हर समय मर रहा है या कभी भी मर सकता है। म्रियमाण मतलब मर रहा है, कभी भी मर सकता है। मर तो रोज तो मर ही रहे हैं, और पूरी तरह से कभी भी मर सकते, समझ रहे हैं? उसका एकमात्र कर्तव्य क्या है? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। उसे भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान का गुणानुवाद करना चाहिए, और भगवान का स्मरण करना चाहिए। तीन चीजें मुख्य रूप से बताई गई। तो यहाँ पे ये आपको लग रहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हम कैसे करें कि अपना हित अहित हम नहीं समझ रहे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप देख सकते हो, ये बताओ दिख रहा है कि नहीं कि समाज में लोगों को ये नहीं पता चल रहा है कि जो वो कर्म कर रहे हैं उससे कल वो कुत्ता बन सकते हैं। और अगर उनको बोलो भी तो बोलते हैं कुत्ता बनने में क्या दिक्कत है। याद आ रहा है प्रभुपाद ने सुना होगा आपने, प्रभुपाद जैसे बोल रहे थे अगर तुम खराब काम करोगे तो कुत्ता बन जाओगे। तो व्यक्ति बोला कि इसमें गलत क्या है, तो प्रभुपाद ने कहा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, यू हैव माई ब्लेसिंग्स। जिंदगी मिली है तो ये प्रश्न ही करते हैं ना कि क्यों, यही तो बात बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए। बहुत गंभीर बात है, और इसीलिए श्रवण करना चाहिए। जब श्रवण करता है बारंबार, तब अपना कर्तव्य हमको ठीक ठीक धीरे धीरे समझ में आता है। के आमी के ने आमाए जारे तापत्र, इहा नाही जाने के मने हित होय। के आमी, मैं कौन हूं? थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपने कभी सोचा इस तरह से कि नहीं, मी आई एम दिस बॉडी। इससे पहले कि आगे जाएं थोड़ा सोचिए। ये सोच रहे हैं कि अभी आप नहीं जान रहे कि हम कौन हैं, कि क्या प्रॉब्लम है, कोई भी तो नहीं जान रहा है, मैं ही नहीं जान रहा हूं तो क्या फर्क पड़ता है। केवल एक शब्द विचार कीजिए कि आमी। क्या ये हड्डी जो भरी हुई है, ये चर्म जो भरा हुआ है, ऊपर चर्म चढ़ा दिया क्या वो, या लीवर या गुर्दा फेफड़े, इनमें से हम क्या हैं? के आमी, केवल एक शब्द, दो शब्द, के आमी, मैं कौन हूं। जब यही नहीं पता है कि मैं हूं कौन, तो अपने हित अहित के बारे में क्या विचार करेगा, जरा बताइए। देख रहे हैं कितना हताश हैं, हताश नहीं कहना चाहिए, असहाय, हेल्पलेस। इसके लिए श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है, नहीं तो पूरा जीवन, पूरा दिन प्रतिदिन अज्ञान बढ़ाने में ही हमारा व्यतीत हो रहा है। When we identify with the needs of the body, we only work for the needs of the body.
मेक सेंस? जब अपनी पहचान हम शरीर से करते हैं तो बस केवल शरीर की आवश्यकताओं को ही पूर्ण करने में लग बिता देते हैं। आज सुबह मैं आज काफ़ी एक्साइटेड था तो बहुत सारी बातें बोल गया, मैं और डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हमने एक बहुत सुंदर विचार आया कि मछली को पानी से निकाल के क्या संतुष्टि मिलेगी, और अगर पानी में पहुंच गई तो बाकी चीज़ें ना भी मिले तो संतुष्टि है कि नहीं, बताइए। बहुत सिंपल सी बात है। तो भगवान की भक्ति करने को मिले, शरीर धारण करने लायक धन तो भगवान देते ही हैं। कोई भूखा तो नहीं मर रहा है। जूम डिवोटीज बेटा, सबको किसी खाने को मिल गया, खाना खा के आए ना सब लोग। भूखा भूखा तो कोई नहीं मर रहा है। कपड़ा, रोटी कपड़ा भगवान की व्यवस्था तो कर ही रहे हैं भगवान, है कि नहीं। पूरा कोरोना बीतने पे भी कोई ऐसा दिन रहा कि खाने को ना मिला हो कभी किसी भक्त को? सबको मिला अच्छे से। जो भी अच्छा बुरा, भूखा कोई नहीं मर रहा है कि नहीं। तो ठीक है, शरीर की आवश्यकता भगवान पूर्ण कर रहे हैं। अब तो अपनी इच्छाएं, अपने लिए कुछ करना चाहिए ना। मैं कई बार बोलता हूं कि शरीर के लिए दूध बादाम और आत्मा के लिए कोयला। कोयला समझ रहे, फर्जी चीजें जिससे आत्मा का ज्ञान केवल बढ़ने लग जाए। तो के आमी, ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर प्रश्न है। कभी प्रश्न नहीं करते। आपको लग रहा है ये हम अगर नहीं पढ़ रहे होते तो कभी हम भक्त बनने के बाद भी प्रश्न नहीं करते कि के आमी। करते हैं? बताइए ईमानदारी से। नहीं करते। जेन्युइनली जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं हूं कौन। के ने आमाए जा रहे तापत्र, और मुझको तीनों ताप क्यों सता रहे। आनंदी प्रभु बता रहे थे ना, आनंदी बता रहे थे, कौन बता रहा था? नहीं, कोई बता रहा था क्लास में बीच में। कोई व्यक्ति बोला मुझे तो कोई दुख ही नहीं है। बताओ, दुख में रसगुल्ले की तरह डुबो दिया गया है। भूख दुख नहीं है, निद्रा निद्रा दुख नहीं है, ये शरीर ही अपने आप में दुख में नहीं है। और मैं तो ये देख रहा हूं कि धन होने के बाद भी जो शरीर में दुख आते हैं उसको कम भी नहीं कर पा रहे। एक भक्त को नींद ही नहीं आ रही है, क्या कर लेंगे? घर वालों को पैसे हैं, सब कुछ है, नहीं कर पा रहे। एक दिन दिखा दीजिए कि शरीर में कोई कष्ट ना होता हो, वो अलग बात है कि आप ध्यान ना देते हो। कभी कभी नींद आने से कष्ट होता है और कभी कभी नींद नहीं आने से भी कष्ट होता है कि नहीं। कह रहे हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दुख हमको क्यों दे जा रहे हैं। यहाँ ना ही जाने के मन हित होए, ये मैं नहीं जान रहा हूं कि मेरा हित कैसे होगा। तात्पर्य प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर है। 3 प्रकार के भौतिक दुख शरीर तथा मन से, अन्य जीवों के प्रति किए जाने वाले व्यवहारों से तथा प्राकृतिक उत्पादों से उत्पन्न होते हैं। अच्छा चलिए एक बात सोचिए, शरीर और मन के कष्टों को तो आप सहन कर लेते हैं, हो ही जाते, उतना दुख नहीं होता है। लेकिन जो दूसरे जीव कष्ट देते हैं तब मन में घूमता है ना बहुत, वाई वाई, नहीं आता कभी आपको? मैं मच्छर वच्छर की बात नहीं कर रहा हूं। जो इंसान व्यक्तिगत रूप से दुख देता है, अपना बच्चा या स्पेशली वाणी से भी, तब हमारे दिमाग में कितना कष्ट दिमाग में घूमता नहीं, भाई मी इसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, इसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, कितना दुख होता है। आप देख रहे हैं, वाणी से बहुत कष्ट होता है। मुझे पता है कि मैं भी देता रहता हूं, लेकिन और फिर उसके बाद गर्मी सर्दी बरसात इत्यादि में तो परेशानी है ही। और उसके बाद भी हम लोग इतने ढीठ हैं। हाँ, मैं अभी तक तो नहीं, लेकिन आगे जरूर कुछ प्लानिंग करके मेरे सारी समस्याएं समाधान हो जाएगा, है ना। कभी कभी हमें शारीरिक कष्ट होता है जब हम ज्वर से पीड़ित होते हैं। हमें मानसिक कष्ट तब होता है जब हमारे कोई निकट संबंधी की मृत्यु होती है। अन्य जीव भी हमें कष्ट पहुंचाते हैं। ये जीव मानव भ्रूण, अंडों, पसीने तथा वनस्पति से उत्पन्न होते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भ्रूणजा, अंडजा, स्वेदजा और बीज से उत्पन्न से करके, मतलब 4 प्रकार से जो उत्पन्न जीव हैं वो हमको कष्ट देने के लिए हैं। महाराज बोलते हैं, बड़ा विनोद करते हुए, कि लोग स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन जिन रिश्तेदारों को हमने इकट्ठा किया आसपास, वो हमें कष्ट देने के लिए है। हाँ बोल रहे, लग रहा कुछ। देखिए, कोई जीव अगर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यग्र है तो कभी नहीं सोचेगा कि आपको कितना कष्ट हो रहा है। मच्छर थोड़ा सोचता है कि पप्पी लेने के लिए आ रहा है, जैसे अपने खून पीना है आपको, और क्या। आप उसके लिए वो तो महाप्रसाद बोला और कहा, तो ये तो प्रसादम खून मिल रहा है तो पिया जाए, क्या दिक्कत। उसे बिल्कुल कोई शर्म नहीं, कोई दिक्कत नहीं कि आपका खून पीने से आप कष्ट होगा। कितने आश्चर्य की बात है ना।
तो इसलिए आश्चर्य मत कीजिए, भौतिकतावादी जो हैं संबंधी हम लोग को दुख देने के लिए हैं, कि वो तो जब हम केवल भक्ति कुछ करते हैं तब हृदय में संकल्प आता है कि दूसरों के कल्याण के लिए हमें कुछ करना चाहिए, है कि नहीं? नहीं तो केवल व्यग्र रहता है दूसरों को कष्ट देने के लिए। तो ये सब बातें हैं। प्राकृतिक विपदाओं द्वारा उत्पन्न कष्टदायक परिस्थितियां देवताओं द्वारा नियंत्रित होती हैं। घोर शीत, वज्रपात या प्रेतों द्वारा मनुष्य सताया जा सकता है। तो कई बार भक्त लोग पूछते हैं, भाई भक्तों को कैसे प्रेत वे सता लेते हैं? तो यह भी एक प्रकार का आदि दैविक कष्ट टाइप का है। ये तीनों प्रकार के कष्ट सदैव हमारे समक्ष रहते हैं और वे हमें गंभीर स्थिति में जकड़ लेते हैं। पदम पदम यद विपदाम, जीवन में पग पग पर विपदा आती रहती, कष्ट आता रहता है। अच्छा, चलिए, तो ये तो प्रश्न पहला समझ में आ रहा है कि आमी केने अमाए जा रहा तापत्र, मैं कौन हूं और मुझे क्यों ये कष्ट सता रहे हैं, और इस अपना हित मेरा किस में होगा समझ नहीं पा रहा हूं। साध्य साधन तत्व पूछिते न जानी, कृपा करी सब तत्व कहत आपनी। जीवन का साध्य क्या है और उसको प्राप्त करने का साधन क्या है, इस तत्व को मैं नहीं जानता, मैं पूछना नहीं जानता हूँ। कृपा करके सारे तत्व को आप अपने आप से कहिए। भागवत में भी कई बार ऐसे प्रश्न किए गए हैं। प्रश्नकर्ता क्या कुछ प्रश्न करते हैं और उसका कहते हैं कि जो प्रश्न किए हैं और जो नहीं भी किए उनका उत्तर आप हमको दीजिए। नहीं भी किए मतलब और कुछ भी आप कुछ कहना चाहते हो तो उसका आप उत्तर हमको दीजिएगा। प्रभु कहे कृष्ण कृपा तो माते पूर्ण है, सब तत्व जान तुम्हार नहीं तापत्र। महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण कृपा तुम पर पूर्ण रूप से हुई है, तुम सारे तत्वों को जानने वाले हो, और तुम्हारे ऊपर कोई तीन ताप नहीं, क्योंकि वह तो भगवत प्रेम को पहले से ही प्राप्त है, समझना होगा। लेकिन उनका भाव और दैन्यता इस प्रकार की है, वो इस सबसे हमको फायदा होता है। कृष्ण शक्ति धर तुम्हें जाना तत्व भाव, जानी दाढ़ लागी पूछे साधुर स्वभाव। ये बहुत सुंदर श्लोक है। कृष्ण शक्ति धर, आप कृष्ण की शक्ति को धारण किए हुए हैं। जान तत्व भाव, आप सारे तत्वों को जानते वाले हैं। जानते तो फिर पूछ क्यों रहे हैं? जानी दाढ़ लागी, दाढ़ मतलब दृढ़ता के लिए। ये एक इंटरेस्टिंग है, और अपने जीवन में आपने देखा होगा कि कुछ प्रश्न का उत्तर आपको पता रहता है, और ऐसा नहीं है कि वक्ता को आप चैलेंज कर रहे हो, खाली उस बात को पुष्ट करने के लिए फिर पूछने की इच्छा होती। ये होगा आपने देखा, आपको पता है उत्तर क्या है, लेकिन ये बड़ा अद्भुत है कि बारंबार उस बात को सुनने में और उसको पुष्ट करने में, सुनने में बारंबार अच्छा लगता है। हैव यू नॉट सीन दैट? ये बड़ा विशेष लक्षण है। ये कुछ समझ में आ रहा है कि जानने के बाद भी वो क्यों पूछ रहे थे। भक्तों का स्वभाव है, जैसे भी आप देखेंगे तीसरे स्कंद में विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं मैत्री को, और ऐसा नहीं कि उनको उत्तर नहीं पता है, लेकिन फिर पूछ रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, इंटरेस्टिंग है। ये श्लोक बहुत सुंदर है। मेरे पीछे बोलिए। अचिरादेव सर्वार्थः, अचिरादेव सर्वार्थः, सिद्धेति येषामभीप्सितः, सिद्धेति येषामभीप्सितः, सद्धर्मस्यावबोधाय, सद्धर्मस्यावबोधाय, येषां निर्बन्धिनी मतिः, येषां निर्बन्धिनी मतिः। जो लोग अपनी आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए उत्सुक हैं, जिन लोगों के पास अविचल बुद्धि है और जो विचलित नहीं होते, वे अवश्य ही अतिशीघ्र जीवन का इच्छित लक्ष्य प्राप्त करते हैं। अचिराद, चिराद का मतलब क्या होता है? बहुत देर से, और अचिराद मतलब शीघ्र। अब अचिराद एवं अर्थ क्या हुआ? शीघ्र ही। कई बार संस्कृत आएगी और हम उसको आराम से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर चैप्टर है, बहुत सुंदर बात है। अचिराद एवं, बहुत शीघ्र ही, सर्व अर्थ सिद्ध्यति, हर प्रकार का अर्थ सिद्ध हो जाता है।
ये शाम अभिप्सिता, जो इसकी निरंतर इच्छा करते हैं, सद्धर्मस्यावबोधाया, सद्धर्म की, भगवत धर्म की वह अवबोधाया मतलब जानने की इच्छा करते, कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, कैसे भक्ति कर सकूं। ये शाम निर्बंधनी मति, निर्बंध समझते, निर्बंध का मतलब होता है हट, कि हमें भगवान की धाम की प्राप्ति करनी है, भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है। इस प्रकार की निर्बंध, निर्बंध नहीं समझ रहे हैं, डिटरमेंड करना है, प्राप्त करना, दृढ़ता, इस प्रकार की मति होती है तो बहुत जल्दी उसका अर्थ प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। बहुत अच्छा श्लोक है। मतलब इसे क्या कहेंगे, इसको एक शब्द है व्यवसायात्मिका बुद्धि। भक्ति ही करनी है, भक्ति करनी है, भक्ति अच्छे से कैसे करनी है, भक्ति में कैसे प्रगति करूं, इस प्रकार की मति जिसकी है उसकी प्रगति बहुत जल्दी होगी और भगवान की प्राप्ति भी बहुत जल्दी होगी। आपको ये बात बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन देखिए अगर कहीं भक्ति में रुकावट है तो हमारी ही तरफ से है, क्योंकि हम भक्ति के संग संग कुछ और भी करते रहना चाहते हैं। अगर केवल भक्ति करना चाहें तो कौन रुकावट है, बताइए। आज वैष्णव महाराज, परम पूज्य वैष्णव महाराज बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि भक्ति करने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मन। तो मन तो भगवान सबको दिए ही हुए हैं। कितनी सुंदर बात बोल रहे थे। मन दिए हैं, जीव दिए हैं, कान दिए हैं, और श्रवण कीर्तन स्मरण, ये तीन मुख्य भक्ति है। भागवत बार बार बोल रही है, तो कौन रोक रहा है जरा बताइए। अब तो भगवान जूम भी दिए हैं। अकेले बैठे बैठे मान लो अब नहीं पढ़ पा रहे थे तो साथ में आके भी तो पढ़ सकते हैं, बताइए। और फिर भी व्यक्ति को कहे कि हमारी कोई रोक है तो वह रोक अपनी तरफ से, कोई और से नहीं है। खुद जीवन में व्यक्ति को चेक कर लेना चाहिए कि क्या हम निरर्थक उद्देश्यों के पीछे तो निर्बंधनी मति नहीं लगा दी है अपनी। ये क्या लिखा है, योग लिखा है, लेकिन योग ठीक से नहीं लिखा गया है। ऑल ग्लोरीज टू आवर एडिटर इन चीफ। योग्य पात्र हो तुम्हें भक्ति प्रवर्ताईते, क्रमे सब तत्व सुन कहिए तुम आते। आप योग्य पात्र हैं और आप भक्ति का, तुम्हें भक्ति प्रवर्ताईते, इसका अर्थ क्या कह रहे हैं, आप भक्ति का प्रवर्तन करने, बात पढ़ लेते, तुम भक्ति संप्रदाय का प्रसार करने के लिए योग्य हो, अतएव एक एक करके मुझसे सारे तत्वों के विषय में सुनो। मैं तुम्हें उनके बारे में बतलाऊंगा और महाप्रभु क्या बतलाएंगे उसको हम लोग कल के सीरियल में श्रवण करेंगे। आज आपने कल ये प्रश्न सुने, कल से हम सिद्धांत सुनने वाले। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।